नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई देर ना कीजिए, देख लीजिए लिख क्या रहा है कि बेटा लास्ट 10 दिन बचे हैं और इसकी मैं आपको तैयारी करने का भाई रूल्स बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस चीज की। 2023 के जो मम्मी के मगरमच्छ और पापा की परियों ने आज तक ये नहीं देखा है कि क्या हो रहा है, भाई उनको सिर्फ इतना मतलब है कि उन्होंने भाई सीयूईटी 2023 का फॉर्म फिल किया और फिल करने के बाद आज तक भी कोई भी ना तो एनसीईआरटी रीड की है, ना कहीं कोचिंग ली है, ना कहीं किसी और से पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पे बताने जा रहा हूं कि लास्ट 10 डेज अब हमारे पास मौजूद हैं। आज है 10th ऑफ मई यानी 21st ऑफ मई से आपका एग्जाम चालू है जो होगा 31st ऑफ मई तक। यहां तक बात क्लीन एंड क्लियर हो जानी चाहिए। बस देखते हैं, चलो ठीक है भाई। क्या है, सबसे पहले आपको बेटा क्या काम करना है? सबसे पहले आपको क्या है भाई, रीड करनी है एनसीईआरटी एंड क्या करना है बेटा, क्लियर योर कंसेप्ट विद यूनिमॉन्क्स। ये तो मत भूल जाना, एक एक चीज बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यस ये मेरे अंदर कैपेसिटी है कि इन 10 दिनों में मैं यूनिमॉन्क्स पर पड़ी हुई जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख सकता हूं या देख सकती हूं, तो अगर आपके अंदर ये दम है तो मोस्ट 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 वेलकम है आपका। अगर आप ये कहते हो कि सर इतना सारा, इतना ज्यादा आपने कंटेंट दे रखा है, इतना अच्छा आपने कंटेंट दे रखा है, सर शॉर्ट्स हम कहां से पढ़ सकते हैं, तो बेटा सिर्फ आपको क्या लगाना है भाई, आपको जो यूनिमॉन्क्स पर शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हुई हैं उनमें जाकर आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस और आंसर्स लगाने हैं। किससे? यूनिमॉन्क्स पर जो शॉर्ट्स पड़े हुए हैं बेटा। एक शॉर्ट्स के अंदर भाई क्या चीज है, एक शॉर्ट्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से क्या होता है 2 क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या करिए, एक मोटा सा हथौड़ा लीजिए और सब्सक्राइब वाली बटन पर जोर से मार दीजिए ताकि आपके पास कोई भी क्या हो भाई, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 का आंसर हम दे देते हैं, एक आंसर आपको कमेंट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले जाके वो सारे के सारे भाई, चाहे आपका, अच्छा चलिए डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए डोमेन की बात करते हैं। और क्या क्या है, अच्छा सबसे बड़ी चीज भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है आपके पास, रिवीजन। क्या चीज? रिवीजन। तीसरी चीज रिवीजन। आपने एक कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात ते तो सिल पर पड़त निशान। अर्थात इस दोहे का फिट मीनिंग यहां बैठता है कि आपको क्या करना है बेटा, मोस्ट ऑफ देम रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और एनसीईआरटी खोलकर एक एक लाइन अगर आप नहीं पढ़ पाओगे अब, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं, केवल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको अपने। भाई क्या चीज क्लियर करनी है आपको, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा, सपोज कीजिए कि आप हिस्ट्री, भाई सपोज कीजिए कि आप हिस्ट्री डोमेन देने जा रहे हो और हिस्ट्री डोमेन आपका मान लीजिए 23 तारीख को है, 23rd ऑफ मई को है, तो अभी आपके पास क्या है कि भाई जो इसके चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 15 से 16 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री डोमेन के अंदर। तो कम से कम आपको स्ट्रेटेजी अपनी इस तरीके से ही रखनी है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि एक दिन में, कितने दिन में बेटा, एक दिन में आपको कितने चैप्टर क्लियर करने हैं, 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में अगर भाई 15 से 16 चैप्टर है तो ये कितने दिन में हो जाने चाहिए, 7 से 6 दिन में ये क्लियर हो जाने चाहिए। अभी आपके पास बचे कितने दिन है बेटा, 3 डेज लेफ्ट। ठीक है, जब 3 दिन बच रहे हैं, इन 3 दिन में आपको क्या करना है भाई, यूनिमॉन्क्स के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूनिमॉन्क्स के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को
भाई अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो 12th क्लास कर चुके हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, जेएनयू, बीएचयू, भाई अब के कितनी यूनिवर्सिटीज हैं भाई 250 यूनिवर्सिटी प्लस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सीयूईटी कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 16 लाख। भाई 16 लाख लोग भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। फिर कह रहा हूं मैं आपको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए भाई क्या करना है कि सॉल्व PYQ बेटा, सबसे ज्यादा मस्ट मस्ट मस्ट, बिकॉज ये एग्जाम भाई कब हुआ था पहली बार? 2022 में, और अब क्या है 2023, यानी बेटा एक ही साल हुआ है। लेकिन किसी भी डोमेन के हो आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपके पास चाहे कोई भी डोमेन हो, उस डोमेन के आपको PYQ, क्या चीज भाई? PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी पिछली बार आपका एग्जाम कैसा आया था इस बार भी एनटीए वही तैयारी करके बैठा है। एनटीए क्या तैयारी करके बैठा है? वही तैयारी करके बैठा है कि 2022 वाले ही क्वेश्चंस की टाइप में मैं क्वेश्चंस दूंगा। ये मत सोच लेना कि जो पिछली बार आए थे वही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। और मैं आपको हिस्ट्री के लिए भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कराए हैं परसों में, क्या भाई लगभग 12 मई को, ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं जिसे मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसको वॉच करना ना भूलें। और कम से कम आगे बात करते हैं और क्या क्या करना है आपको। तो आपको भाई चलिए बता देता हूं आपको आगे और क्या क्या करना है। देखिए, दैट इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना भाई? मॉक टेस्ट क्या चीज है? ये मॉक टेस्ट बेटा कहां से लगाने, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट लगाना है कहां से। एनटीए की वेबसाइट खोल लेना, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट खोल लेना, वहां पर आपको 3 से 4, कितने? 3 से 4 मॉक टेस्ट एनटीए ने दे रखे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बार बार अब मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हिस्ट्री डोमेन है, ठीक है, अकाउंट्स है, जीटी और 1 लैंग्वेज तो शायद लगभग सभी ने भरा होगा, है ना भाई? क्या है? 3 डोमेन और क्या करना है आपको? एक जीटी का और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना है। तो क्या करना है? सबसे पहले बेटा हिस्ट्री की 3 बुकें हैं, ठीक है भाई, 3 बुक हैं हिस्ट्री की, अब पढ़ नहीं पाओगे। एक एक क्वेश्चंस मैंने हिस्ट्री का शॉर्ट्स वीडियोस में, किसमें मैं फिर आपको बता रहा हूं, शॉर्ट्स वीडियो में एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व कराया है। उनको मस्ट वॉच करना है आपको, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्या करना है आपको भाई? जो जीटी है इसके आपको केवल व केवल फैक्ट याद करने हैं अब, ठीक है? क्या करना है? फैक्ट याद करने हैं, ठीक है भाई? क्या करना है? फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है? यहां तक मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर यूनिमॉन्क्स, जो आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि अब केवल व केवल 10 दिन बचे हैं। चाहे अब ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड, जो भी हो, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखकर भाई कंसेप्ट अपने एटलीस्ट क्लियर कर लें। क्यों? क्योंकि बेटा जो पेपर आ रहा है, फिर मैं आपसे बता रहा हूं 4 बार कि जो पेपर आ रहा है वो कंसेप्ट बेस है, ठीक है? वो क्या है? कंसेप्ट बेस पर पेपर आ रहा है और कंसेप्ट बेस पर ही आगे भी पेपर आएगा। इसीलिए कम से कम आपको भाई 80 से 70% आपको क्या क्लियर करना है? अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है भाई? इसी के साथ कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।